अध्याय 17। हारून की छड़ी में कलियां। तब यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से बातें करके उनके पूर्वजों के घराने के अनुसार उनके सब प्रधानों के पास से एक एक छड़ी ले और उन 12 छड़ियों में से एक एक पर एक एक के मूल पुरुष का नाम लिख और लेवियों की छड़ी पर हारून का नाम लिख, क्योंकि इस्राएलियों के पूर्वजों के घरानों के एक एक मुख्य पुरुष की एक एक छड़ी होगी। और उन छड़ियों को मिलाप वाले तंबू में साक्षी पत्र के आगे, जहां मैं तुम लोगों से मिला करता हूं, रख दे। और जिस पुरुष को मैं चुनूंगा उसकी छड़ी में कलियां फूट निकलेंगी। और इस्राएली जो तुम पर बुड़बुड़ाते रहते हैं, वो बुड़बुड़ाना मैं अपने ऊपर से दूर करूंगा। अतः मूसा ने इस्राएलियों से ये बात कही और उनके सब प्रधानों ने अपने अपने लिए अपने अपने पूर्वजों के घरानों के अनुसार एक एक छड़ी उसे दी। इस प्रकार 12 छड़ियां हुई और उनकी छड़ियों में हारून की भी छड़ी थी। उन छड़ियों को मूसा ने साक्षी पत्र के तंबू में यहोवा के सामने रख दिया। दूसरे दिन मूसा साक्षी पत्र के तंबू में गया तो क्या देखा कि हारून की छड़ी जो लेवी के घराने के लिए थी, उसमें कलियां फूट निकली, अर्थात उसमें कलियां लगी और फूल भी फूले और पके बादाम भी लगे हैं। तब मूसा उन सब छड़ियों को यहोवा के सामने से निकालकर सब इस्राएलियों के पास ले गया और उन्होंने अपनी अपनी छड़ी पहचान कर ले ली। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून की छड़ी को साक्षी पत्र के सामने फिर धर दे कि ये उन दंगा करने वालों के लिए एक निशान बनकर रखी रहे कि तू उनका बुड़बुड़ाना जो मेरे विरुद्ध होता रहता है भविष्य में रोक रखे, ऐसा ना हो कि वे मर जाए। और मूसा ने यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार ही किया। तब इस्राएली मूसा से कहने लगे, देख, हमारे प्राण निकलने वाले हैं, हम नष्ट हुए, हम सब के सब नष्ट हुए जाते हैं। जो कोई यहोवा के निवास के समीप जाता है वो मारा जाता है, तो क्या हम सब के सब मर ही जाएंगे? अध्याय 18। याजकों और लेवियों के सेवा कार्य। फिर यहोवा ने हारून से कहा, पवित्र स्थान के अधर्म का भार तुझ पर और तेरे पुत्रों और तेरे पिता के घराने पर होगा, और तुम्हारे याजक कर्म के अधर्म का भार भी तेरे पुत्रों पर होगा। और लेवी का गोत्र अर्थात तेरे मूल पुरुष के गोत्र वाले जो तेरे भाई हैं, उनको भी अपने साथ ले आया कर, और वे तुझसे मिल जाएं और तेरी सेवा टहल किया करें। परंतु साक्षी पत्र के तंबू के सामने तू और तेरे पुत्र ही आया करें। जो तुझे सौंपा गया है उसकी और सारे तंबू की भी वे रक्षा किया करें, परंतु पवित्र स्थान के पात्रों के और वेदी के समीप न आए, ऐसा न हो कि वे और तुम लोग भी मर जाओ। अतः वे तुझसे मिल जाएं और मिलाप वाले तंबू की सारी सेवकाई की वस्तुओं की रक्षा किया करे। परंतु जो तेरे कुल का न हो वो तुम लोगों के समीप न आने पाए। और पवित्र स्थान और वेदी की रखवाली तुम ही किया करो, जिससे इस्राएलियों पर फिर कोप न भड़के। परंतु मैंने आप तुम्हारे लेवी भाइयों को इस्राएलियों के बीच से अलग कर लिया है, और वे मिलाप वाले तंबू की सेवा करने के लिए तुमको और यहोवा को सौंप दिए गए हैं। पर वेदी की और बीच वाले पर्दे के भीतर की बातों की सेवा के लिए तू और तेरे पुत्र अपने याजक पद की रक्षा करना और तुम ही सेवा किया करना, क्योंकि मैं तुम्हें याजक पद की सेवा दान करता हूं। और जो तेरे कुल का न हो वो यदि समीप आए तो मार डाला जाए। याजकों का भाग। फिर यहोवा ने हारून से कहा, सुन, मैं आप तुझको उठाई हुई भेंटें सौंप देता हूं, अर्थात इस्राएलियों की पवित्र की हुई वस्तुएं जितनी हों उन्हें मैं तेरा अभिषेक वाला भाग ठहरा कर तुझे और तेरे पुत्रों को सदा का हक करके दे देता हूं। जो परम पवित्र वस्तुएं आग में होम न की जाएंगी वे तेरी ही ठहरें, अर्थात इस्राएलियों के सब चढ़ावों में से उनके सब अन्न बलि, सब पाप बलि और सब दोष बलि जो वे मुझको दें, वो तेरे और तेरे पुत्रों के लिए परम पवित्र ठहरें। उनको परम वस्तुएं जानकर खाया करना, उनको हर एक पुरुष खा सकता है।
वे तेरे लिए पवित्र हैं। फिर ये वस्तुएं भी तेरी ठहरें, अर्थात जितनी भेंटें इजरायली हिलाने के लिए दें, उनको मैं तुझे और तेरे बेटे बेटियों को सदा का हक करके दे देता हूँ। तेरे घराने में जितने शुद्ध हों वे उन्हें खा सकेंगे। फिर उत्तम से उत्तम ताजा तेल और उत्तम से उत्तम नया दाख मधु और गेहूं, अर्थात इनकी पहली उपज जो वे यहोवा को दे, वो मैं तुझको देता हूँ। उनके देश के सब प्रकार की पहली उपज जो वे यहोवा के लिए ले आए, वो तेरी ही ठहरे। तेरे घराने में जितने शुद्ध हों वे उन्हें खा सकेंगे। इजरायलियों में जो कुछ अर्पण किया जाए वो भी तेरा ही ठहरे। सब प्राणियों में से जितने अपनी अपनी माँ के पहिलौठे हों, जिन्हें लोग यहोवा के लिए चढ़ाएं, चाहे मनुष्य के चाहे पशु के पहिलौठे हों, वे सब तेरे ही ठहरे। परंतु मनुष्यों और अशुद्ध पशुओं के पहिलौठों को दाम लेकर छोड़ देना, और जिन्हें छुड़ाना हो, जब वे महीने भर के हों, तब उनके लिए अपने ठहराए हुए मोल के अनुसार, अर्थात पवित्र स्थान के 20 गेरा के शेकेल के हिसाब से 5 शेकेल लेके उन्हें छोड़ना। पर गाय या भेड़ी या बकरी के पहिलौठे को न छोड़ना, वे तो पवित्र हैं। उनके लहू को वेदी पर छिड़क देना और उनकी चर्बी के हव्य करके जलाना, जिससे यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध हो। परंतु उनका मांस तेरा ठहरे, और हिलाई हुई छाती और दाहिनी जांघ भी तेरी ही ठहरे। पवित्र वस्तुओं की जितनी भेंटें इजरायली यहोवा को दें, उन सबों को मैं तुझे और तेरे बेटे बेटियों को सदा का हक करके दे देता हूँ। ये तो तेरे और तेरे वंश के लिए यहोवा की सदा के लिए नमक की अटल वाचा है। फिर यहोवा ने हारून से कहा, इजरायलियों के देश में तेरा कोई भाग न होगा और न उनके बीच तेरा कोई अंश होगा। उनके बीच तेरा भाग और तेरा अंश मैं ही हूं। लेवियों का भाग। फिर मिलाप वाले तंबू की जो सेवा लेवी करते हैं, उसके बदले मैं उनको इजरायलियों का सब दशमांश उनका निज भाग करके देता हूं, और भविष्य में इजरायली मिलाप वाले तंबू के समीप न आए, ऐसा न हो कि उनके सिर पर पाप लगे और वे मर जाएं। परंतु लेवी मिलाप वाले तंबू की सेवा किया करें और उनके अधर्म का भार वे ही उठाया करें। ये तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि ठहरे, और इजरायलियों के बीच उनका कोई निज भाग न होगा, क्योंकि इजरायली जो दशमांश यहोवा को उठाई हुई भेंट करके देंगे, उसे मैं लेवियों को निज भाग करके देता हूं। इसलिए मैंने उनके विषय में कहा है कि इजरायलियों के बीच कोई भाग उनको न मिले। लेवियों का दशमांश। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू लेवियों से कह कि जब जब तुम इजरायलियों के हाथ से वो दशमांश लो जिसे यहोवा तुमको तुम्हारा निज भाग करके उनसे दिलाता है, तब तब उसमें से यहोवा के लिए एक उठाई हुई भेंट करके दशमांश का दशमांश देना। और तुम्हारी उठाई हुई भेंट तुम्हारे हित के लिए ऐसी गिनी जाएगी जैसा खलिहान में का अन्न या रस कुंड में का दाखरस गिना जाता है। इस रीति तुम भी अपने सब दशमांशों में से जो इजरायलियों की ओर से पाओगे, यहोवा को एक उठाई हुई भेंट देना, और यहोवा की ये उठाई हुई भेंट हारून याजक को दिया करना। जितने दान तुम पाओ उनमें से हर एक का उत्तम से उत्तम भाग जो पवित्र ठहरा है, उसे यहोवा के लिए उठाई हुई भेंट करके पूरी पूरी देना। इसलिए तू लेवियों से कह कि जब तुम उसमें का उत्तम से उत्तम भाग उठा कर दो, तब ये तुम्हारे लिए खलिहान में के अन्न और रसकुंड के रस के तुल्य गिना जाएगा, और उसको तुम अपने घरानों समेत सब स्थानों में खा सकते हो, क्योंकि मिलाप वाले तंबू की जो सेवा तुम करोगे उसका बदला यही ठहरा है। और जब तुम उसका उत्तम से उत्तम भाग उठा कर दो, तब उसके कारण तुमको पाप न लगेगा। परंतु इजरायलियों की पवित्र की हुई वस्तुओं को अपवित्र न करना, ऐसा न हो कि तुम मर जाओ।